हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करेंगे अपने एक्सरसाइज 2। पिछले ही वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज अपने स्टार्ट करते हैं 2। एक्सरसाइज 2 का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अपने एक्सरसाइज से अपने को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो आपने इस तरह की इक्वेशंस देखी हैं बहुत सारी। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये इक्वेशन है, ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। बहुत सारी इक्वेशन ऐसे होती हैं जो मान लो एक्स वाई के अंदर होती हैं। जहाँ मान लो और एग्जांपल ले लो, इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशन देखते हैं। इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? इन इक्वेशंस को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसी जो इक्वेशन होती है उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैं आपको हर चीज़ बताऊं तो क्या होता है, जो ये एक्स वाई जेड एम एन पी टी ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वाले ये क्या होते हैं? वेरिएबल। ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसकी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी में भी चेंज जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो मैंने वेरिएबल माना x, तो हो सकता है x की वैल्यू 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आए, 0 आए, 5 आए। आपने देखा होगा बहुत सारी वैल्यू होती है। तो x यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी या ऐसा क्वांटिटी है, ऐसी वैल्यू है जिसकी मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा। ठीक है, और जहाँ अपने कह सकते हैं वेरिएबल ऐसी चीज़ है जिसको अपने क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, कभी मान लेते हैं, जिसका अननोन क्वांटिटी होती है। जैसे अपने कहते हैं लेट एक्स, एक ऐसी अननोन क्वांटिटी भी कह सकते हैं अपने इसको। ठीक है, ये होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जहाँ अपने कहें सिंपल लैंग्वेज में जो अल्फाबेटिक होते हैं एक्स वाई जेड एम एन टी, ये सब क्या हैं? वेरिएबल्स। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। अब दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी बदलते नहीं है, जिनकी की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 की वैल्यू फिक्स है 3, 2। मान लो न्यूमेरल डिजिट, जो सारे के सारे न्यूमेरल डिजिट होते हैं वो कौन से होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसमें के अंदर क्या होता है, मान लो मैं एक ही एग्जांपल में उसमें सारी बातें बताऊं आपको। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, इसके अंदर आपको सारी बातें बताता हूं मैं। 2x² + 3x + 7 मैंने ये लिया, तो यहां पे वेरिएबल क्या होगा? x। कांस्टेंट क्या होगा? जिसके साथ कोई x वाली वैल्यू नहीं है, 7। ठीक है, और टर्म्स किसको बोलेंगे? टर्म्स किसका मतलब होता है? ये टर्म्स है 2x², ये सारी की सारी क्या है? 3x 7, ये सारी की सारी क्या है? टर्म्स हैं, पद हैं। ठीक है, आगे से आगे ये टर्म्स है, ये टर्म्स हैं, ये वेरिएबल है। और ये बिना x वाला y वाला वो क्या होता है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिस क्वांटिटी वो बोलते हैं वेरिएबल, जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट, और ये होती हैं टर्म्स। ठीक है, अब बात आती है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे यही एग्जांपल ले लो आपने, ये ले लो, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? जहां पे वेरिएबल की वैल्यू जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की एक्सपोनेंट, वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। ठीक है, जैसे 4 होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0 क्या होते हैं? होल नंबर। जब क्या हो, वेरिएबल की पावर इनमें से हो, होल नंबर हो, तो वो क्या होता है?
पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, तो ये क्या है, इसमें से है, होल नंबर में से है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अदरवाइज मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 3x की पावर 1/2, 2x, ये 3/2 ले लो, ये 1/2 ले लो, ये मैंने पावर ली। अब देखो ये होल नंबर में से नहीं है, ये पावर जो है वो होल नंबर में से नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़े कि इन ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी 2 पॉइंट एक्सरसाइज 1 में यही कुछ है कि पॉलिनोमियल क्या है और उसका आपको रीजन बताना है। जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.1, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखो उसका क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वो कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कितने वेरिएबल है, कितने वो एक्स वाई जेड वाले हैं। एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और आपका रीजन भी बताना है। जैसे मैंने पहला टर्म लिखा, अब ये बताओ कि एक्स में यहाँ पे वेरिएबल कौन सा, एक्स, इसकी पावर 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 है, होल नंबर में से है, तो ये क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब एक्स है। अगर इसमें वाई टर्म्स भी होते तो अपने 2 वेरिएबल बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन है दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में से है। ये आप पहला पार्ट कर लोगे। दूसरा पॉइंट देखो, y² प्लस √2, वेरिएबल क्या है, y, वहां पे वेरिएबल क्या है, y की पावर 2, तो ये भी वही बात आ जाएगी। दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, यहां पे आपको 1 लिखना है, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल y। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है इन वन वेरिएबल y। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपने। थर्ड पार्ट है इसका 3t प्लस t√2। इस पार्ट में देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपना, पहले अपन देखेंगे वेरिएबल क्या है, t। अब t की पावर देखो यहाँ पे कितना है, इसको मैं थोड़ा सा पहले सॉल्व कर देता हूँ। 3 जब रूट में होता है तो इसका मतलब कितनी होती है, पावर t की पावर हाफ। इस रूट का मतलब होता है पावर कितनी है, हाफ। ठीक है, किसी भी डिजिट के ऊपर ये लगाओ, इसका मतलब पावर है हाफ। t की पावर यहाँ कितनी है, 1√2। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है अपना t की पावर हाफ, हाफ किसमें, होल नंबर में नहीं है, तो ये क्या आएगा अपने यहाँ पे लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज 1/2। द एक्सपोनेंट का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल t इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर। t की पावर हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें आपको ये रीजन लिखना है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ये थर्ड पार्ट हो गया। सेम इसका अपने थर्ड पार्ट है। इसके बाद अपने करेंगे फोर्थ पार्ट। 2 पार्ट रह गए इसके। फोर्थ पार्ट है y/2 देखो यहाँ पे कितनी, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y की पावर 1
देखो जब वैल्यू नीचे होते हैं और उसको अपने ऊपर लेके जाएं तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में। यहाँ y की पावर 1 है, जो ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखो ये तो पावर होल नंबर में से है, लेकिन ये पावर होल नंबर में से नहीं है, तो अपने वही रीजन लिख देंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इन टर्म आप बता देना कौन सी, 2/y, इस टर्म के अंदर इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इन टर्म 2/y, इसको सॉल्व किया, इज 1 -1 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, सो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक इसका फिफ्थ पार्ट है, वो अपने कर लेते हैं। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तीनों की पावर होल नंबर में से है, तो लिख देना सिर्फ दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x, y एंड t। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। देखो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर एक्सपोनेंट किस में है, होल नंबर में से, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल इसके अंदर x, y एंड t, सो इट इज 3 वेरिएबल x, y एंड t। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अपने सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा बस बताने वाला ही है। इसका एक पार्ट आपको कराता हूं मैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको प्रत्येक टर्म में से। 2 + x स्क्वायर + x, दूसरा ये क्वेश्चन ये है 2 - x स्क्वायर x क्यूब, थर्ड है π/2 x स्क्वायर प्लस x, और फोर्थ पार्ट है इसका √2x - 1। ठीक है, तो अपने को इसके अंदर बताना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x स्क्वायर के साथ में है। ठीक है, x स्क्वायर के साथ में जो लगा हो, देखो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये देखो, तो अपने इसको बता सकते हैं। तो आप इसमें लिख दोगे द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, यहाँ पे कितना है +1, यहाँ पे सेम लाइन आ जाएगी, इज -1, यहाँ पे π/2, और सेम यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है √2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करवाया। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।